रायबरेली में प्रियंका का दमदार भाषण। गन्ना किसानों को लेकर पीएम पर भड़की। जयराम रमेश ने भी मुस्लिमों पर सुनाया। आप कर्ज क्यों लेते हैं? कब लेते हैं कर्ज? जब खाने को नहीं होता, पेट भरने को नहीं होता, जब बच्चे की शिक्षा करनी पड़ती है, जब बेटी की शादी करनी पड़ती है, जब खेत का नुकसान हो जाता है, मुआवजा नहीं मिलता, कर्ज लेकर नई उपज की तैयारी करनी पड़ती है, तब लेते हो कर्ज। जब जीवन का पेट का सवाल होता है, जीने मरने का सवाल होता है, आप तब कर्ज लेते हो। और तब भी मोदी जी की सरकार के पास आपके कर्ज को माफ करने के लिए पैसे नहीं हैं। कहते हैं पैसे नहीं हैं। आपको मालूम है, मैं 2-3 साल पहले यहां काम कर रही थी यूपी में चुनाव में। उस समय गन्ने का भुगतान पूरे देश भर का 15,000 करोड़ रुपए था। हम लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, हर मंच पे कह रहे थे कि भाई गन्ने का भुगतान दो किसानों को। उस समय किसान आंदोलन भी कर रहा था, क्योंकि मोदी जी 3 काले कानून लाए थे। आपको याद होगा, लखीमपुर खीरी में एक मंत्री के बच्चे ने किसानों को 6 किसानों को जीप के नीचे कुचल दिया। 600 किसान शहीद हुए। मोदी जी ने क्या किया? कोई सुनवाई नहीं थी भाई और बहनों। किसानों के पास आए तक नहीं, घर भी नहीं बुलाया। 6 किलोमीटर दूर धरना चल रहा था, बिजली पानी बंद कर दी। उसके बाद 15,000 करोड़ का बकाया था गन्ना का। मोदी जी क्या करते हैं? 2 हवाई जहाज खरीदते हैं अपने लिए, 16,000 करोड़ के। 16,000 करोड़ के 2 हवाई जहाज खरीदते हैं कि हम दुनिया में भ्रमण करेंगे, हमें अमेरिका जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है, हमें सुविधा मिलनी चाहिए। और किसान के गन्ने का बकाया नहीं दिया। यह है इनकी नियत। अब आपको समझना पड़ेगा कि आपको देश में कैसी सरकार चाहिए। आपको ऐसी सरकार चाहिए जो अच्छी नीतियां बनाए आपके लिए, या आपको ऐसी सरकार चाहिए जो बड़े बड़े खरबपतियों के लिए नीतियां बनाए और आपको छोड़े खाई में? ये आपको तय करना है इस चुनाव में, क्योंकि इस चुनाव में सिर्फ आपके भविष्य की बात नहीं है, पूरे देश की भविष्य की बात है। मैंने पहले ही जिक्र किया है कि प्रधानमंत्री घबराए हुए हैं। उनकी भाषा में परेशानी दिखाई दे रही है और पहले से वो एक झूठ की महामारी उन्होंने फैलाया है। रोज कुछ ना कुछ नया झूठ जनता के सामने बोलते हैं। और आज भी कहा है, कल कहा है, आज सभी अखबारों में छपा है कि मैंने कभी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं की है, मैंने कभी ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं की है। इससे और बड़ा झूठ हो ही नहीं सकता, क्योंकि 19 तारीख से जिस तरीके से कांग्रेस घोषणा पत्र पर आरोप लगाया कि यह मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है, बाद में मंगलसूत्र की उन्होंने बात की, बाद में उन्होंने धन वितरण की बात की, जो हमारे न्याय पत्र में शामिल ही नहीं है। और हमेशा ये बोलते रहे इस भाषा में ताकि ध्रुवीकरण को प्रोत्साहन मिले, ध्रुवीकरण को ऑक्सीजन मिले। और आज कह रहे हैं कि मैं इस राजनीति में विश्वास नहीं रखता हूं। ऐसे प्रधानमंत्री पर कोई भी विश्वास नहीं रख सकता।